देखो सबसे पहले देख लो आज ब्लड। ब्लड के अंदर आते हैं ब्लड ग्रुप में दिक्कत कि ब्लड ग्रुप को कैसे पहचाना जाए। ठीक है, तो ब्लड जो है हड्डी के अंदर एक झिल्ली होगी, उसके अंदर दो चीज बनते हैं, आरबीसी एक डब्ल्यूबीसी। उसको हम नेक्स्ट लेसन में देख लेंगे। फिलहाल देख लो ब्लड। ब्लड में दो चीज होंगी, एक प्लाज्मा और एक आरबीसी। प्लाज्मा के अंदर आता है एंटीबॉडी जिसकी शेप होगी सेम ऐसी ही, और जो आरबीसी है उसके अंदर होता है एंटीजन। एंटीजन की शेप अलग अभी दिखा देंगे अलग अलग तरीके से। तो जो एंटीबॉडी होगी उसको हमने डिनोट किया है ए और बी से, और एंटीजन को कैपिटल ए और बी से। सबसे पहले देख लो ग्रुप ए। ग्रुप ए में क्या होगा, ए की शेप होगी सेम ऐसी। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर, उन्होंने क्या किया, ब्लड को निकाल के उसको कांच की स्लाइड पे पतला फैला के माइक्रोस्कोप से जब देखा तो ब्लड के अंदर जो तुम्हारे पास एंटीजन था उस एंटीजन की शेप कुछ ऐसी दिखी। ठीक है, उसमें दिखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना ब्लड के अंदर उनके पास एक रेक्टेंगल शेप, ट्रायंगल शेप थी। ठीक है, यानी कि कुंकुरा। उसके बाद उसने जो दूसरी चीज देखी जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी उसके पास इस टाइप की थी। ठीक है, तो अब देखो इस चीज को, ये ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स है ये बहता है ब्लड के साथ। ठीक है, जो लिक्विड होगा ब्लड उसके अंदर बहता है ये एंटीजन। इसके साथ में जो एंटीबॉडी होगा वो होगा इस शेप का। अगर वो इस शेप का होगा, इस शेप का, तो ये इसके अंदर फंस जाएगा। जब फंस जाएगा तो ब्लड बहेगा नहीं, जब ब्लड नहीं बहेगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। तो इसलिए बहुत आराम से आप समझ सकते हो, जो ब्लड ग्रुप ए होगा उस ब्लड ग्रुप में एंटीजन की जो शेप होगी वो एक त्रिभुजाकार आकृति में होगी, और उसका जो एंटीबॉडी होगा वो एक ओवल शेप में होगा, ताकि ये आपस में ना फंसे। ठीक है, दूसरा देख लो ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, जो एंटीजन होगा उसकी जो शेप होगी वो ओवल वाली होगी, और जो एंटीबॉडी होगा उसमें ए साइड की ऐसी धसी हुई होगी अंदर को। अब जब ये इसके अंदर बहेगा तो ये इसके अंदर नहीं फंसेगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद ब्लड ग्रुप आ गया ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ही होते हैं, एक ये जो त्रिभुजाकार आकृति है वो भी, और जो ओवल वाली शेप है एक वृत्ताकार, तो वो भी इसके अंदर होगा। लेकिन इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि अगर एंटीबॉडी होगा, कोई सा भी एंटीबॉडी हो जाए तो उसके अंदर फंस जाएगा तो वो अंदर बहेगा नहीं। ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, मतलब कोई भी शेप इसकी वैसी नहीं होगी, ना ट्रायंगल वाली होगी और ना ही ओवल वाली होगी। तो इसमें जो एंटीबॉडी होगी वो दोनों होगी, ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसे प्रोपर। इसमें अगर ए ग्रुप बी वाले को दे दिया, ए ग्रुप बी वाले को लगा दिया, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो किस शेप का है, इस त्रिभुजाकार आकृति का। अब जब ये इसको दे देंगे तो इसके पार्टिकल्स जब बहेंगे तो इसके अंदर ये धस जाएंगे, फंस जाएंगे, उससे ब्लॉक हो जाएगा। और जब ब्लड बिल्कुल फ्लो में नहीं होगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। इसलिए ग्रुप का हिसाब देखा जाता है, कौन सा ग्रुप किसको देना है। समझ में आ गया। आरएच फैक्टर कहां से आया, जो कार्ल स्टेनर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या था कि ब्लड को कांच की प्लेट पे फैला दिया, उसकी पतली लेयर बना दी और उसको माइक्रोस्कोप से देख लिया, तो जो आकृति मिली उसको उसने नाम दिया। अब आकृति पे मिला उसको ये एक त्रिभुजाकार आकृति, तो उसको उसने नाम दिया कि ये ए ग्रुप हुआ। ठीक है, और इसी पे अगर उसको मिला ये ओवल वाली शेप, तो उसको नाम दिया उसने कि बी ग्रुप हुआ। जिसमें कुछ नहीं मिला उसको बोल दिया उसने ओ ग्रुप। ठीक है, अब आरएच फैक्टर क्या हुआ था, उसने क्या किया, कुछ बंदर, कौन से बंदर, रीसिस बंदर, उन बंदरों का खून उसने लिया और खून को उसने और जूम करके देखा माइक्रोस्कोप से, तो उसे क्या नजर आया कि ये जो हमारे पास इसमें और ये त्रिभुजाकार जो आकृति थी ब्लड के उसमें एक चकोर लाइन और दिखाई दी। ठीक है, अब उसने देखा कि चकोर लाइन का मतलब क्या हुआ, फिर उसने 2-4 बंदर और लिए, तो कुछ बंदरों में चकोर लाइन थी और कुछ बंदरों में चकोर लाइन नहीं थी। सपोज करो ब्लड ग्रुप ए की बात करें, ब्लड ग्रुप ए में कुछ बंदरों में केवल ये सिंपल ऐसी आकृति इसको नजर आई, और कुछ बंदरों में ये चकोर आकृति भी इनके साथ में नजर आई। उसने कहा कि देखो जिसमें कोई चीज होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव, और जिसमें कोई चीज नहीं होगी वो क्या होगा, नेगेटिव। तो जिसमें ये आकृति से मिली चकोर वाली वो क्या कहलाया, ए पॉजिटिव,
और जिसमें ये आकृति नहीं थी, सिंपल था, उसको क्या कहलाएगा, ए नेगेटिव। ये समझ में आया। उसके बाद सेम चीज है ए बी में, यानी कि चौकोर आकृति जिसमें पाएगी उसको उसने पॉजिटिव बोल दिया, जिसमें नहीं पाएगी उसको नेगेटिव बोल दिया। दूसरी चीज, ब्लड ग्रुप देने का जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, ओ ग्रुप वाले। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी शेप नहीं है, तो किसी में फंसेगा नहीं, सब में चल जाएगा, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सबसे ले सकता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास दोनों की दोनों शेप है, किसकी, उसकी एंटीजन में वो त्रिभुजाकार आकृति भी है और ओवल वाले दोनों शेप है, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप ओ है वो लोग, ये माना जाता है कि वो लोग कम बीमार पड़ता है क्योंकि उसके पास दोनों एंटीबॉडी सेल्स हैं, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए वो थोड़े ज्यादा बीमार हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देख लेते हैं कि इसको क्या नाम देगा। जो ऋषि बंदर थे उनसे उन्होंने पता किया था किस चीज का, कि इसमें एक चकोर आकृति और मिली, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसलिए इसको बोला जाता है RH फैक्टर, ठीक है जी। इसके बाद एक चीज और आती है, इसको बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज करो पापा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मम्मी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो अगर ऐसी स्थिति में इनकी जो संतान है केवल एक ही संतान होगी जिंदा, जो संतान होगी वो केवल एक ही जिंदा संतान होगी, बाकी संतान या तो गर्भ में मर जाएगी या जन्म लेने के कुछ टाइम के बाद मर जाएंगी। तो इसकी कंडीशन से, इसकी बीमारी से बचने के लिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी। डॉक्टर की सलाह अनुसार क्या किया जाता है कि जैसे 9 महीने पे बच्चे का जन्म होता है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी में डॉक्टर क्या करता है, 8 महीने में ऑपरेशन करके बच्चे का जन्म करा देते हैं और फिर मशीनों की सहायता से उसको जीवित रखा जाता है, ठीक है। तो पूरा फैक्टर ये है। कई बार देखते हैं कि किसी के एक ही संतान है, बाकी संतानें मर जाती हैं, तो वहां भी कौन सी दिक्कत आती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें केवल डॉक्टर की सलाह काम आएगी, ठीक है।